आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक हेलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। यहाँ पर हमें 5 सूत्र दिए गए हैं, हमें इन पांचों की क्या करनी है, यहाँ पर हमें संरचना बतानी है कि इन सभी की संरचना यहाँ पर क्या होगी। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो एक एक करके दोस्तों हम सभी की संरचना का निर्माण करते हैं कि इनकी जो संरचना है वो यहाँ पर किस तरह से बनेगी। ठीक है, सबसे पहले में हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नाम दिया गया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन को मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 कार्बन। अब यहाँ पर हमारे क्या होगा, सभी कार्बन में पेंटेन है मतलब कि एकल बंध से जुड़ा होगा, तो मैं एकल बंध से यहाँ पर जोड़ लेता हूँ सभी कार्बन को। अब यहाँ पर हम इसको नामांकित कर लेते हैं। ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पर दोस्तों दूसरे कार्बन के साथ क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, तो मैं इस कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ लेता हूँ। तीसरे कार्बन के साथ हमारा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ मेथिल समूह जोड़ लेता हूँ। अब हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। ये पहला समूह है तो ये हो गया CH3, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पर भी होगा CH, ये होगा CH2 और ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहले वाली जो सूत्र दिया गया था इसकी संरचना। अब हम दूसरे की देखते हैं। दूसरा जो हमें नाम दिया गया है वो हमारे पास क्या है, वो है पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये हमें दिया गया है। तो दोस्तों पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है यहाँ पर पैरा स्थिति में है। ठीक है, अब यहाँ पर है बेंजीन, तो सबसे पहले मैं बेंजीन की संरचना बना लेता हूँ। बेंजीन होता है दोस्तों हमारे इस तरीके से एरोमेटिक संरचना में। ठीक है, तो ये बन गई हमारी बेंजीन की संरचना। अब यहाँ से हम इसको नामांकित कर लेते हैं। ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन उपस्थित है, तो पहले के साथ क्लोरीन उपस्थित होगा, तभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये हो गया क्लोरीन। अब पी ब्रोमो का मतलब क्या है, यहाँ पर पैरा स्थिति में है। ये होता है हमारा अर्थो। ठीक है, ये होता है हमारा मेटा, ये होता है हमारा पैरा। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा रहेगा ब्रोमो मतलब कि Br समूह यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो ये हो गई हमारी इसकी संरचना। अब हम तीसरे की संरचना देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमें जो सूत्र दिया गया है वो हमारे पास है 1 क्लोरो, यहाँ पर है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारा बेंजीन नहीं है दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की संरचना बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन दोस्तों इसी तरह से होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी साइक्लोहेक्सेन की संरचना। यहाँ पर जो हमने बेंजीन में वलय बनाया था यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसको नामांकित कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। पहले नंबर के साथ क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ क्लोरीन समूह जोड़ लेता हूँ। चौथे नंबर के साथ एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो चौथा ये है। एथिल हमारा कौन सा होता है, C2H5, ये होता है हमारा एथिल। तो ये हो गई हमारी संरचना। अब हम इसी तरह से चौथे नंबर की संरचना देखते हैं। चौथे नंबर पे हमें जो सूत्र दिया गया है वो हमारे पास है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो दोस्तों 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका हम कैसे करेंगे, ब्यूटेन है मतलब कि 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। 4 कार्बन को हम यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ब्यूटेन है मतलब सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। दूसरे के साथ ब्रोमो समूह जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन के साथ मैं Br समूह यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। अब इसे पूरा करते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH, ये हो जाएगा CH2 और ये हमारा अंतिम पद है, तो ये हो जाएगा CH3। तो ये हो गई हमारी संरचना 2 ब्रोमो ब्यूटेन की। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अंतिम संरचना है, अंतिम सूत्र जो हमें दिया गया है वो क्या है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, ये हमें नाम दिया गया है। इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ब्यूट है मतलब कि यहाँ पर भी क्या होंगे, 4 कार्बन परमाणु होंगे, तो 4 कार्बन परमाणु को मैं इस तरह से व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे नामांकन कर लेते हैं। ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब दोस्तों नाम में देख पा रहे हैं 2 इन है, मतलब कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है, ब्यूट 2 इन है मतलब कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड होगा, तभी इन लग गया है। अब यहाँ पर पहले और चौथे के साथ हमारा डाई ब्रोमो समूह जुड़ा हुआ है। पहला कार्बन ये है तो एक Br समूह में यहाँ जोड़ लेता हूँ। चौथा कार्बन ये है तो एक Br समूह में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, तभी हमारा डाई ब्रोमो हो गया। अब इसे पूरा करते हैं। ये हो गया एकल बंध के साथ जुड़े रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2
ये रहेगा हमारा CH, यहाँ पर भी रहेगा CH और ये हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संरचना। तो इस तरह से हमने पांचों नाम के आधार पे इनकी संरचना बना ली और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।